हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि हमारे ऊंचाई और दूरी की चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सन 2019 में और 20 में दोनों में पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। और मेन पॉइंट क्या है, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में से आ जाते हैं या फिर 2 नंबर में आ जाते हैं, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम 5 नंबर यानी कि बड़े क्वेश्चंस में से गिने जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चंस या इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में 2 ही चीज़ें हैं, एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। इन दोनों कोणों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बारे में। यहाँ पर देखिए, मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। पहला उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान से समझना। जब कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति सीधे खड़ा है, ठीक है, उसके बाद कोई वस्तु ऊपर की ओर है, जैसे हम लोग हवाई जहाज देखते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे तो सीधे देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो ये जो हमारे यहाँ से नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल बनता है, इसे हम कह देते हैं हम उन्नयन कोण। जो नीचे से ऊपर देखने में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखने में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कह देते हैं? उन्नयन कोण। जैसे मैंने कहा, एक सीधे देखते हैं तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखने लगे ऐसे, तो ये हमारा ये जो थीटा बन जाता है, ये क्या बन जाता है? उन्नयन कोण। समझ गए? उन्नयन कोण। अब सुनो, दूसरी बात आती है कि सर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है हमारे पास अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। और नमन कोण। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? देखो, अवनमन, नमन आप जानते हो अच्छी तरीके से। नमन कब करते हैं? जब सर झुकाते हैं हम लोग। नमन करते वक्त हम सर झुकाते हैं, यानी किसी को प्रणाम करते वक्त हम सर झुकाते हैं, बिल्कुल। तो वही करना है। तो यहाँ पर हमारे क्या करना है? सर ही झुकाना है। कैसे? देखो, जब ऊपर से नीचे की ओर, जैसे हमने कहा कि यहाँ हम खड़े हैं, छत पे खड़े हैं और कोई हमें नीचे से बुला रहा है, तो उसे हम देखने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे की ओर देखते हैं। और जब नीचे की ओर देखते हैं तो वो वाला जो एंगल बनता है उसे हम क्या कह देते हैं? अवनमन कोण। समझ गए? अवनमन कोण। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? तो यानी कि इस एंगल को हम क्या कह देंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे समझाऊं तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर हम इस तरीके से खड़े होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, जब हम नीचे की ओर देखने लगते हैं, कब? नीचे की ओर देखने लगते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? ये थीटा हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। समझ गए? अवनमन कोण। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अब मेन पॉइंट क्या है? ये तो दोनों हो गए कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर अब इसका रिलेशन क्या है हमारे में? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। इस क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सर कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने कह दिया, मान लेते हैं, मैंने कहा माना, जब आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन में, जब आप लोग आंसर में लिखोगे कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा। मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो मैंने कहा सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है। मैंने कहा ये है थीटा। क्या है? थीटा है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। मीनार ये है, मैंने कहा नीचे से ऊपर सीधे खड़ा है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। 20 मीटर है, बिल्कुल। अब सुनो, कहता है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया कितनी हो जाएगी? 20√3। इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी है जी? 20√3।
तो अब हमें क्या पता करना है, ध्यान से समझना, हमें क्या पता करना है, थीटा पता करना है। इस थीटा के बारे में हमें पता करना है। अब थीटा के बारे में कैसे पता करोगे सर, हमने आपको रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या बताया था, जब हम लोग बात कर रहे थे हमारे त्रिकोणमिति के पहले पॉइंट पे, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि लंब और आधार थीटा, तीन चीज़ आपके पास है, लंब है, आधार है और थीटा है। थीटा आपसे पूछा है, लंब आपको पता है, आधार आपको पता है। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, इनका अनुपात क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, बिल्कुल लंब बटे आधार, बिल्कुल। अब सुनो, लंब बटे आधार tan थीटा, हमने क्या कहा, लंब हमें पता है कितना 20 और आधार कितना पता है 20√3, समझ गए। और ये हमने कह दिया कि tan थीटा। यहाँ देखो ध्यान से, क्या 20 ऊपर नीचे कॉमन दिख रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये बताओ कि हमने आपको हमने थीटा के बारे एंगल के बारे में फाइंड आउट करना बताया था। कैसे बताया था, आपको पूरा चार्ट बना के मैंने दिखाया था। तो उस चार्ट को मैंने जिस तरीके से बनाया था, वहाँ पर आपको tan के पैरामीटर में, tan में आपका कुछ एंगल पता होगा जिसका वैल्यू होगा 1/√3। 1/√3 किसका एंगल होता है जी, tan 30 का। किसका, tan 30 का। और जब tan 30 का एंगल 1/√3 होता है तो हमने कहा tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, और यहाँ से हमारा जो tan है वो कैंसिल हो गया। और जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 30। बस ये हो गया आपका आंसर। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब यही आपको फाइंड आउट करना था। आपको अगर चित्र बना पाते हैं, अगर आप चित्र बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो आप कोशिश करिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है कोशिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आपका जब प्रैक्टिस नहीं करोगे इसका चित्र बनाने का, यानी कि फिगर बनाने का, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और जब क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये मेन पॉइंट ये है। तो आप कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, इस चैप्टर को बढ़िया से क्लियर कर लेना, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आप, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चंस आप मेरे सामने रख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। वेरी मच एंड टेक केयर।